कभी सत्ता के गलियारों में सबसे मजबूत आवाज मानी जाने वाली पार्टी अब विधानसभा के भीतर अपनी जगह और अपनी पहचान दोनों के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। और इसी बहस के बीच बंगाल की राजनीति में लोकतांत्रिक परंपराओं, विधानसभा की मर्यादा और कानून व्यवस्था की नई दिशा पर हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मीडिया की एंट्री और कवरेज को लेकर लागू किए गए नए नियमों ने राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी नए सर्कुलर के अनुसार अब पत्रकार और फोटोग्राफर सदन के भीतर पहले की तरह स्वतंत्र रूप से आवाजाही नहीं कर पाएंगे। उन्हें केवल तय किए गए प्रेस कॉर्नर तक सीमित रखा जाएगा। यानी अब सदन के भीतर हर जगह जाकर कवरेज करने या तुरंत नेताओं से बातचीत करने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसी फैसले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि ये कदम सिर्फ मीडिया की पहुंच सीमित करने का मामला नहीं, बल्कि विपक्ष की आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश भी है। विपक्ष के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा में जब विपक्ष किसी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराता है, वॉकआउट करता है या सरकार को घेरता है, तब नेता सीधे मीडिया के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब हर बार स्पीकर की अनुमति का सवाल खड़ा होगा। उनके मुताबिक इससे विपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और लोकतांत्रिक परंपराएं कमजोर पड़ेंगी। टीएमसी विधायक और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी इस पूरे मुद्दे पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि विधानसभा जैसी संस्था में पारदर्शिता और खुलापन जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां विपक्षी नेताओं ने फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन इस राजनीतिक विवाद के बीच एक और मामला बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा रहा है। कुणाल घोष ने राज्य की सीआईडी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। दरअसल विधानसभा सचिवालय की शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल सीआईडी ने उन हस्ताक्षरों की जांच शुरू कर दी है जो नेता प्रतिपक्ष के नामांकन पत्र में लगाए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हस्ताक्षरों के फर्जी होने की आशंका जताई गई है। इसी सिलसिले में सीआईडी ने कई टीएमसी विधायकों से पूछताछ भी की है। गौरतलब है कि टीएमसी की विधायक नयना बंदोपाध्याय, बहारुल इस्लाम, तापस माइती और कुणाल घोष के घर राज्य पुलिस की खुफिया शाखा सीआईडी की टीम इसी मामले की छानबीन के लिए पहुंची। अब विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रहा है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि विधानसभा की प्रक्रिया को कानूनी विवाद में बदलकर विपक्ष की आवाज कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी खेमे का कहना है कि नियम और प्रक्रिया सभी दलों पर समान रूप से लागू होने चाहिए और अगर दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत आई है तो जांच होना स्वाभाविक है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बंगाल में धीरे धीरे संस्थागत दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष के मुताबिक मीडिया की पहुंच और जांच एजेंसियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। हालांकि सत्ता पक्ष का तर्क अलग है। सरकार से जुड़े नेताओं का कहना है कि विधानसभा के भीतर अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ नियम जरूरी होते हैं। उनके मुताबिक इस फैसले को अनावश्यक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 294 में से 208 सीटें अपने नाम की। वहीं तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों तक सिमट गई। नई बीजेपी सरकार बनने के बाद पार्टी लगातार दावा कर रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक हिंसा, प्रशासनिक दबाव, तुष्टीकरण और टकराव वाली राजनीति पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष इन दावों को सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बताकर खारिज कर रहा है। बहरहाल सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ नियमों का विवाद है या फिर बंगाल में बदलती सत्ता के बीच लोकतांत्रिक स्पेस को लेकर शुरू हुई नई राजनीतिक लड़ाई। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।